और एक तरफ राजधानी रायपुर में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया, तो दूसरी तरफ नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह किया है। एस्मा लगाए जाने की घोषणा और कार्रवाई की चेतावनी से बेखबर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने राजधानी रायपुर में जल सत्याग्रह किया है। संविदा कर्मचारियों का ये जल सत्याग्रह एस्मा लगाए जाने के खिलाफ भी था। साथ ही ये भी कहना है उनका कि मांगे पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहने वाली है। उतर गए हैं पानी में। और इधर राजधानी रायपुर में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए निगम का एक प्रयास था, जो कि लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन गया है। निगम ने नाला बनाने के लिए आधी सड़क को खोद डाला। इससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। मौके से हमारी संवाददाता तनु वर्मा ने जायजा लिया है, देखिए। तो आप देख रहे हैं निगम की लापरवाही। एक तरफ नाला निर्माण करना था, लेकिन दूसरी तरफ सड़क को ही खोद दिया गया। अब लोगों को आवागमन में और ज्यादा परेशानी हो रही है। बीजापुर की अब एक चर्चा करेंगे, जहां जवान देवदूत बनकर उभरा है। ग्रामीणों की मदद के लिए जवान खुद सामने आए हैं। ग्रामीण की मदद के लिए सीआरपीएफ जवानों ने पुल बनाया है। बारिश की वजह से मिट्टी का पुल यहां पर जो बना हुआ था वो गिर गया था, और मिट्टी का बना अस्थायी पुल जैसे ही गिरा, ग्रामीणों को आने जाने की परेशानी होने लगी। जवानों ने यहां पर लकड़ी का पुल तैयार किया। ये तस्वीरें आप देखिए, जवान यहां पर पहुंचे, ग्रामीणों की परेशानी जैसे ही देखी तो लकड़ी का पुल यहां पर फौरन तैयार किया, जिससे अब ग्रामीण यहां पर आवागमन कर रहे हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं, कई गांवों का संपर्क जिले से टूट जाता है और इसी वजह से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है। लेकिन यहां पर जवान देवदूत बनकर पहुंच गए, ग्रामीणों की सहायता की, उनसे परेशानी जैसे ही जानी, फौरन इस पुल को बनाया गया, जिससे अब एक बार फिर से आवागमन लोगों का शुरू हो गया। आप जानते हैं कि अलग अलग जिलों में तेज बारिश का दौर लगातार चल रहा है और ब्रिजेस और जितनी भी पुलियां हैं, पुल हैं, जलमग्न हो चुके हैं। यहां पर भी एक मिट्टी का पुल बना हुआ था जो कि जलमग्न हुआ और पूरी तरह से धराशायी हो गया। लेकिन यहाँ पर आवागमन का संकट ग्रामीणों के सर पर टूटा। जवान यहाँ पर देवदूत बनकर पहुंच गए। लकड़ी का पुल एक बार फिर से यहाँ पर तैयार करने की कोशिश शुरू हुई और ये कोशिश सफल भी हुई। तस्वीर में आप देखिए, एक बार फिर से आवागमन शुरू होता। और अब 25 सेकंड में खबर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र पर लगाया तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप, कहा साजिश कर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की। 2 दिवसीय राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे रमन सिंह, विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर दिया बयान, कहा प्रत्याशी कौन होगा ये पार्टी तय करती है। मुंगेली में भाजपा की टिफिन पर चर्चा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह हुए शामिल, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पर रखी बात। छत्तीसगढ़ हड़ताल पर एस्मा, विरोध में संविदा कर्मचारी का जल सत्याग्रह, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लगाने पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, जनहित में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, एस्मा लगा हुआ है, कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीजेपी सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाने पर कुमारी शैलजा का तंज, बीजेपी अपने फैसले लेती है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का तो कोई तोड़ नहीं। रायपुर में 14 जुलाई को होगी राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन पर होगी चर्चा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे अध्यक्षता। रायपुर में समाधान बनी परेशानी, जलभराव से निजात दिलाने के लिए खोदी गई सड़क, लोगों की बड़ी मुश्किलें। जगदलपुर में 2 पहाड़ी मैना की मौत, राज्य के पक्षी प्रजनन सेंटर में तोड़ा दम, तीसरी मैना की भी तबियत हुई खराब। सूरजपुर में हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन, हॉस्टल को सील करने की उठाई मांग। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।